आज हम श्री होली उत्सव पर ही चर्चा करेंगे कि ब्रज की जो होली होती है, महाराज आप आते हैं, हुड़दंग होता है, बड़े बड़े रंग लगा देता है, कोई कुछ कर देता है। महाराज ऐसी होली होती है जैसी होली किसी जगत में नहीं देखी जाती। ब्रज की होली का कहना ही क्या है। महाराज लड्डू से भी हम होली खेलते, जलेबी से भी होली खेलते, फूलों से भी होली खेलते हैं, जो मिल जाए महाराज वहां से होली खेलने में। ऐसी ब्रज की होली होती है, पूरे जगत में होली है और ब्रज का पूरा होता है। 40 दिवसीय यह ब्रज का स्वतंत्र उत्सव है, जिसमें ब्रज की परंपरा को खूब सुंदर रूप से देखा जाता है। लोग बाहर से बड़े बड़े लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग पधारते हैं, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ से लोग आते हैं और ब्रज की होली का आनंद लेते हैं। परंतु हम होली मनाते तो आ रहे हैं, पर होली का अर्थ क्या है ये भूल जाते हैं। होली पर्व किसका है ये भूल जाते हैं। हम दिवाली का आनंद लेने बैठते हैं तो महाराज जी हम मॉल पे निकल जाते हैं, शॉपिंग करने लगते हैं और यही भूल जाते हैं दिवाली मनाते क्यों हैं। श्री राम जी वनवास करके आए हैं, श्री राम जी वन में गए हैं, श्री राम जी कहीं शॉपिंग नहीं कर रहे, कहीं खरीदारी नहीं कर रहे, कहीं ऐसे हुड़दंग नहीं मचा रहे। श्री राम जी तपस्या करके आए हैं। उस तपस्या के पूर्ण होने का उत्सव दिवाली है। उसी तरीके से होली का भी अपना अर्थ है। श्री प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु ने कितने अत्याचार करे। हिरण्यकश्यपु बार बार पूरे जगत को जीत चुका था, त्रिभुवन पति बन चुका था, अपने आप को भगवान कहता था, अपने आप को जगतपति मानता था। कोई उनके सामने नहीं टिक पाता। महाराज शंडा मर्क शुक्राचार्य का पुत्र हाथ जोड़े खड़ा रहता। गुरु जी हैं परंतु हाथ जोड़े खड़ा है। बताओ, नारद जी आते तो नारद जी को यह हड़का देता। ऐसा ही हिरण्यकश्यपु का आतंक था। देवता भी भयभीत हो जाते, ऐसा ही हिरण्यकश्यपु। परंतु उसके विरोध में खड़ा होने वाला उसी का पुत्र प्रहलाद हुआ। प्रहलाद सीधे सीधे आपके घर में आह्लाद हो गया तो वही प्रहलाद हो गया। भगवान की भक्ति करते करते जो अत्यंत आनंदित है वही प्रहलाद है। प्रहलाद जी खड़े हुए, 5 वर्ष का बालक बोल पड़ा, अरे तुम भगवान नहीं हो। अरे पिताजी अंधे कुएं में मत गिरो, ये मद का अंधा कुआं है। ऐसा कोई देखा नहीं गया जिसको प्रभुता मिली हो और मद ना हुआ हो। श्री कबीर जी कहते हैं कि प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो प्रभु के चरण भजे, प्रभुता चेरी होई। महाराज प्रभुता को सब भजते हैं। प्रभुता क्या है? ऐश्वर्य, बल है, आपके पास धन है, पैसे हैं आपके पास तो आप प्रभुत्व वाले व्यक्ति हो। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, महाराज लेविश फर्नीचर है आपके पास में, लोग आते हैं आपकी शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, सब आपको भजन करते हैं। परंतु उन ईश्वर जिनकी कृपा से आपको मिला हुआ है उसका भजन नहीं करते हो। और यदि उसका भजन कर लोगे तो ये प्रभुता आपकी चेरी होगी। और इसका अगर आप प्रमाण चाहते हो तो प्रमाण देख लो। महाराज कितने संत हैं संसार को ठोकर मार के बैठे हुए हैं और उनके घर में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। कितने ऐसे संत हैं जो सब कुछ छोड़कर आए परंतु ठाकुर जी ने उनको सब कुछ दे दिया। उनका जीवन देखकर अमीर से अमीर व्यक्ति भी ललसाता है, ललचाता है। ऐसा प्रहलाद क्या कर रहे हैं? प्रहलाद अपने पिता के विरोध में खड़े हो गए। संसार में कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बलवान मानता है, कोई नेता बड़ा बलवान मानता है, वही अपनी पूजा कराता, वही अपने आप को सबसे बलिष्ठ मानता है, हम सब झुक जाएंगे उसके सामने। परंतु प्रहलाद जी निडर हैं। प्रहलाद जी खड़े हो गए हैं उसके सामने और सत्य के संग हैं, सत्य के संग हैं। बोलते हैं भजन कर, भक्ति कर। 9धा भक्ति बता दी उसको, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ऐसे प्रहलाद जी बार बार मारने का प्रयास हुआ। आपका अपना पिता, अपना जिसका रक्त आपके अंदर है वही मारना चाह रहा है आपको, परंतु प्रहलाद जी डरे नहीं। महाराज आज अगर पिताजी से किसी को बात करनी हो अपने तो हाथ पैर कांप जाते हैं। प्रहलाद जी तो उनके विरोध में खड़े हो गए।
भारतीय सनातन संस्कृति ऐसी है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान का भजन नहीं करता उसका त्याग करने का इस संस्कृति ने आदेश दिया है, इस संस्कृति ने आदेश दिया है। और महाराज इस संस्कृति ने उन्हें स्वीकारा भी है। प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? प्रहलाद जी सत्य के संग हैं। प्रहलाद जी कहते हैं आप भगवान नहीं हो, ये झूठा, दुनिया को आप मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। मुझे पता है सत्य क्या है, मुझे पता है भगवान कौन है। ये सत्य की असत्य पर विजय का पर्व है। आपने पता नहीं कितनी कक्षाओं में पढ़ा होगा ये वाक्य, सत्य की असत्य पर विजय का पर्व है। सत्य कौन है? सत्य भगवान की कृपा से यहाँ प्रहलाद है। और असत्य कौन है? असत्य हिरण्यकश्यपु है। यह असत्य आपको आज भी दिखेगा। यह असत्य कहीं शक्ति के रूप में दिखता है तो कहीं धन के रूप में दिखता है, परंतु बड़ी विडंबना है महाराज कि आज प्रहलाद नहीं दिखते हैं, संसार को प्रहलाद नहीं दिखते हैं। ये प्रहलाद जो 5 वर्ष के बालक है, अच्छा देखने वाली बात है, परिवर्तन लाना है तो बालक ही ला सकता है। वृद्धों में बड़ी ऊर्जा है, उनके पास अनुभव है, परंतु जिज्ञासा बालक के पास होती है। वृद्ध का अनुभव अगर मिल जाए और बालक की जिज्ञासा मिल जाए, जिस घर में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, कोई वृद्ध बैठा है, कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है और एक बालक है और बच्चियां हैं, वो दोनों मिलकर बात करने लग जाए, उस समय समझ लेना उस घर का कल्याण हो गया। क्योंकि उस वृद्ध का अनुभव मिलेगा और उधर उस बालक की जिज्ञासा मिलेगी। वो जिज्ञासा, वो प्रश्न करेगा और वो वृद्ध उत्तर देगा, दोनों का सामंजस्य बैठ जाएगा। प्रहलाद जी सत्य का प्रतीक है, हिरण्यकश्यपु असत्य का प्रतीक है। हिरण्यकश्यपु अपने बल से पूरे संसार को डरा चुका है। भगवान बोलता है, सबको अपना यज्ञ करने को कहता है, सबको अपना भजन करने को कहता है, परंतु उसका खुद का पुत्र प्रहलाद उसको त्याग चुका है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं ऐसे पिता को नहीं मानता, आप मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं, मैं आपका खूब सम्मान करता हूं, परंतु मैं आपको भगवान नहीं मानता। मुझे पता है मेरा भगवान कौन है, मुझे मेरा पता है कि मेरा ईश्वर कौन है, मुझे मेरा सत्य पता है। ये होली का पर्व है महाराज। हम होली का उत्सव क्या बनाते हैं? देखो तो हिरण्यकश्यपु अहंकार है। अगर थोड़ा वेदांत में चले तो आपके अंतःकरण में चतुष्टय होता है, 4 चीजें विराजमान हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार ही मन, बुद्धि और चित्त को दूषित करता है। अहंकार का अर्थ क्या है? मैं शरीर हूं, ये मेरा कपड़ा है, ये मैंने पहन रखा है, ये मेरी खाल है, ये सब अहम भाव है। ये अहम भाव ही मन, चित्त और बुद्धि को दूषित कर देता है और ये अहम भावी ही हिरण्यकश्यपु है। दुष्ट बुद्धि, चालाकी, यही होलिका है। होलिका ने क्या करा? चालाकी दिखाई। अरे मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, किसी को ये ना लगे कि हम प्रहलाद को मारना चाह रहे हैं, जनता में भी तो गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। तो बोली मैं इसको लेके बैठ जाऊंगी और बांध के बैठूंगी, जब तक जलेगा नहीं तब तक मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। छोटे से बालक को जलाने का प्रयास करा चालाकी में, लेकिन महाराज ऐसी कृपा भई कि वही सिंहिका जल गई, वही सिंहिका जल गई। ऐसा ये होली का पर्व है। होली के पर्व की अगर तात्विक दृष्टि करें तो ये हिरण्यकश्यपु कोई और नहीं, ये हमारा अहंभावी है, ये अहंकार होता है। और ये जो हमारे अंदर चालाकी आ जाती है, कोई बोला महाराज ये अनुष्ठान कर लो, कोई बोला ये यज्ञ कर लो, कोई बोला इनकी भक्ति कर लो, उसमें हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अरे इसको कैसे करें? बोले एक इतनी माला आपको करनी है, आप कहते हो अच्छा चलो मंदिर में बैठ के माला कर लेते हैं, एक माला वहां पे 100 माला के बराबर होती है। अपनी गणित लगाना, कभी भी भजन में गणित मत लगाना। आप गणित दुनिया में लगाओ, भजन में नहीं लगाओ। पर होता उल्टा है, हम भजन में अपनी भक्ति में गणित लगाते हैं, टाइम देखते हैं और दुनिया में टाइम नहीं देखते हैं, उसी का नुकसान होता है। ये चालाकी ही होलिका है और इसको जलाना ही होली है। इस चालाकी को जला देना, इस अहम भाव को मिटा देना, यही होली का संदेश है। और प्रहलाद की तरह निर्मलता प्राप्त कर लेना, यही होली है।
होली के रंग क्या हैं? तो महाराज ठाकुर जी की कृपा ही होली के रंग है। वो पीला रंग पड़ गया तो ठाकुर जी की कृपा, वो नीला रंग पड़ गया तो ठाकुर जी की कृपा, वो हरा रंग पड़ गया तो ठाकुर जी की कृपा। ये जो रंग है, ये उत्सव किसका है? ये बाहर से देखे तो रंग मारने का उत्सव है, बाल्टियों से पानी डालने का उत्सव है, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखो तो ये अपने आप को साफ करने का उत्सव है, अपने अंदर से अहम भाव मिटाने का उत्सव है, अपने अंदर से होलिका, अपने अंदर से हिरण्यकश्यपु को मिटाने का उत्सव है और अपने अंदर प्रहलाद को जगाने का उत्सव है। हम होली में रंग तो खूब लगाते हैं महाराज, गुजिया भी खूब पाते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, परंतु आज अपने हृदय की भी सफाई करी जाए। होली में महाराज जैसे खूब रंग फैल जाएं, उसके बाद जैसे सुंदरता हो जाती है, अबीर की महक चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही ठाकुर जी की कृपा जब आपके जीवन में आएगी तो वो अबीर की महक से ये हिरण्यकश्यपु रूपी अहम भाव और होलिका रूपी चालाकी दोनों मिट जाएंगे और केवल निर्मलता श्री प्रहलाद ही बचेगी। यही होलिका का संदेश है। बोलो जय जय श्री राधेश्याम।